स्वागत है आपका स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट की एक नए एपिसोड में। तो आज भी हमारे साथ है दिनेश रावत जी। तो सर ने पिछले वीडियो में बताया था, मतलब पिछले एपिसोड में बताया था कि सक्सेस की टिप्स हम एक टिप्स नहीं दे सकते, हमें लाइफ में सक्सेस करने के लिए बहुत टिप्स की ज़रूरत है। तो सर आज हमें बताएंगे और कुछ टिप्स। पिछले वीडियो में सर ने बताया था छोटा मोटा करके, तो सर आज बताइए आप सक्सेस की और टिप्स, जैसे आपके व्यूअर्स जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस करें, तो आज आप उन्हें बोलिए कुछ टिप्स। धन्यवाद। ऐसा है कि सक्सेस के लिए, जैसा मैंने पहले बताया था, कि ये एक ऑलराउंड काम है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें पहली चीज़ है इनसाइड आउट, यानी कि हम अंदर से कुछ करेंगे उसका बाहर में रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा है कि मैं ये जो मेरे वीडियोस होंगे मैं इसको नॉन टेक्निकल बनाऊंगा। देखिए, मैंने तो इस पे सैकड़ों किताब पढ़ी है, इसको मैं टेक्निकल तरीके से नहीं समझा करके, क्योंकि मेरे को अपना ज्ञान नहीं दिखाना है। मैं सिंपल तरीके से, जो कि हर कोई समझ सके, मैं उस तरीके से समझाऊंगा। तो बेसिकली मैं पहले लेता हूँ एंड्रू कार्नेगी के लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट जो एक किताब है, लॉ ऑफ सक्सेस, जो नेपोलियन हिल ने लिखी है। उसने 16 प्रिंसिपल रिसर्च किए हैं और ये जो 16 प्रिंसिपल हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस 16 प्रिंसिपल में उसका सबसे पहला है डेफिनेट चीफ एम। मैं आपको, ये किताब है, ये किताब आप समझ लीजिए कि लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन आज भी ये पर्सनल अचीवमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे बढ़िया किताब है, क्योंकि ये किताब बहुत रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। इसकी कहानी, इसका जो ऑथर है नेपोलियन हिल, उसने 20 साल में 500 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, और वो इंटरव्यू 1 घंटे 2 घंटे के नहीं, 1-1 हफ्ते के इंटरव्यू लिए हैं। और उसने जिन लोगों के इंटरव्यू लिए हैं उसमें से कुछ एक नाम आपको बताता हूँ जो उस समय के सुपरस्टार्स थे। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, फायरस्टोन, ये सब फायरस्टोन ब्रांड अभी तक चलते हैं। हेनरी फोर्ड की फोर्ड कार अभी तक चलती है। एडिसन, रॉकफेलर, स्वैब, विल्सन। तो इसमें मैं आपको बता रहा था हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन, रॉकफेलर, स्वैब, विल्सन, किंग्सली, रिगली, ये सब ब्रांड आज चलते हैं। ये रिगली च्युइंगम, ये विल्सन पेन, आपका फोर्ड गाड़ी, इस तरीके से एडवर्ड बॉक, कर्टिस, हेलेन कर्टिस, परकिंस। तो इस तरीके से उसने उस समय के टॉप 500 लोगों के इंटरव्यू लेकर के उसका एसेंस लेकर के नेपोलियन ने वो किताब लिखी, लॉ ऑफ सक्सेस। और उसमें उसने 16 प्रिंसिपल्स बताए हैं। 16 प्रिंसिपल्स में मैं आपको एक बार ब्रीफ उसकी दे देता हूँ। उसमें क्या है, पहला है मास्टरमाइंड, अब ये सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दूसरा है डेफिनेट चीफ एम, यानी कि गोल। जिंदगी में हमारा एक चीफ एम होना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। बहुत सारे एम होते हैं हमारी ज़िंदगी के, सोशल होते हैं, पर्सनल होते हैं, फैमिली के होते हैं, बिजनेस के होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, हॉबीज़ के होते हैं। तो एक आदमी के 5 एरिया के 5 गोल भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेट चीफ एम क्या है? फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैबिट ऑफ सेविंग,
फिर इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, इमेजिनेशन को आजकल बहुत बड़े बड़े ब्रांड बना करके क्रिएटिव थिंकिंग और क्या क्या बना करके बोला जाता है। एंथुजियाज्म, एक अंदर से एंथुजियाज्म, सेल्फ कंट्रोल, माने आई शुड बी एबल टू डू वॉट एवर आई थिंक, हम जो सोचते हैं वो हम कर सकें, जो हम चाहते हैं वो कर सकें। प्लीजिंग पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी कोई हमारे सुंदर चेहरे से नहीं बनती है, कोई हमारे कपड़े से नहीं बनती है। जनरली आप पाइएगा कि एक व्यक्ति है, वो जब आपके पास आता है तो आपको खुशी होती है, आप उससे बात करना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं। एक आदमी है, वो जब आपके पास में आता है तो आप सोचते हैं क्या है, कब क्यों आया है, जितनी जल्दी जाए अच्छा है। तो एक होता है प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक होता है न्यूट्रल पर्सनैलिटी, एक होता है रिपल्सिव पर्सनैलिटी। यानी कि एक व्यक्ति आपके नज़दीक आता है तो आप चाहते हैं कि आप उससे दूर हो जाए या वो आपसे दूर हो जाए। तो किस तरीके से प्लीजिंग पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंस है। फिर एक्यूरेट थॉट, ये जो एक्यूरेट थॉट है ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा। इसके बारे में भी मैं आपसे आगे चर्चा करूँगा। कंसंट्रेशन, फोकसिंग, हम कुछ भी करते हैं तो उसमें फोकस हम कर सकें, इसके बारे में बहुत अच्छा चैप्टर है। कोऑपरेशन, यानी कि मेरे में कैपेबिलिटी हो कि मैं सबका कोऑपरेशन ले सकूं, क्योंकि दुनिया का नियम है कि कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है। कोई सोचे कि मैं अकेला पुस्तक लिख लूँगा, वो भी नहीं होगा। तो उसको सबका कोऑपरेशन चाहिए, और कोऑपरेशन जितना अच्छा मिलेगा वो उतना अच्छा आगे बढ़ेगा। फिर फेलियर बहुत ज़रूरी है। ताज्जुब हो रहा है ना? जी हाँ, ये फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस का जो मकान बनेगा, उसकी जो छत बनेगी, छत के लिए जो पिलर्स बनेंगे, वो पिलर्स फेलियर के होते हैं। आपने सेइंग सुना है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो फेलियर्स बहुत ज़रूरी है। जब एडिशन जो है बल्ब बनाने में 1000वीं बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम 1000वीं बार तुम फेल हो गए। तो बोलते हैं नहीं, मेरे को 1000 तरीका मिला है जिसके द्वारा बल्ब नहीं बन सकता है। तो फेलियर, टॉलरेंस, लाइफ में टॉलरेंस का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है टॉलरेंस और भी ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि आज सब जगह फ्रेगमेंटेशन इतना हो गया है कि आज एक परिवार में भी यूनिटी नहीं है। तो यहाँ पर टॉलरेंस की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। फिर द गोल्डन रूल, वो है कि नेचर के संग किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो ये उसके बेसिक 16 प्रिंसिपल हैं, इसके भी साइड प्रिंसिपल्स हैं। तो आज मैं आपको इसमें से कोई एक पॉइंट लेकर के चालू करता हूँ। तो उसमें सबसे पहला मैं लेना चाहूँगा डेफिनेट चीफ एम, यानी कि गोल। हर व्यक्ति को कुछ पाने के लिए पहले उसको ये समझ में आना चाहिए कि उसको क्या पाना है। तो गोल सेटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अपना गोल बनाना चाहिए, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। और गोल बनाने के बाद फिर दूसरी चीज़ें उसको तैयारी करनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ें कैसे अचीव करें। तो गोल सेटिंग तो पहली चीज़ है। सर, तो ये गोल सेटिंग मतलब कैसे करें इसको अपनी ज़िंदगी में? मतलब गोल सेटिंग का मतलब समझ नहीं आया।
गोल सेटिंग का मतलब है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम आज यहाँ पे हैं, आज से 10 साल के बाद हम अपने को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर हम आज जहाँ पे हैं वहीं पर रहना चाहते हैं तब तो गोल सेटिंग की कोई दरकार नहीं है, आज के उससे रह सकते हैं। लेकिन अगर हम 10 साल के बाद एक डेवलप्ड आदमी इंसान होना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, समाज में हमारा और रेस्पेक्ट हो, हमारी एफिशिएंसी और हो, हम समाज को कुछ दे सकें, तो जब हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम इम्प्रूव करके अपने को 10 साल के बाद कहाँ पे देखना चाहते हैं या 5 साल के बाद कहाँ पे, तो उसका हमको एक गोल बनाना पड़ता है। तो वो गोल बना करके फिर हमको उसके हिसाब से सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा चल सकता हूँ या मैं बहुत अच्छी गाड़ी है मेरे पास, मैं बहुत अच्छा ड्राइव कर सकता हूँ। अब मैं कहीं जाना चाहता हूँ, जब तक मेरे दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं तो यहीं पे घूमता रहूँगा। एकदम से, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमको सेट करना पड़ेगा कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, कि मैं कोयम्बटूर जाना चाहता हूँ। तब मेरे सामने रास्ते आएंगे कि कोयम्बटूर जाने के लिए मेरे को हावड़ा स्टेशन जाना पड़ेगा, दिल्ली जाने के लिए हमको सियालदह स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ से राजधानी पकड़नी पड़ेगी। तो ये गोल सेटिंग आदमी को एक करना पड़ता है, और गोल सेटिंग के भी बहुत सारे नियम हैं। गोल सेटिंग के पहले मनुष्य को ये जानना बहुत जरूरी है कि मैन कैन अचीव एनीथिंग। एक मनुष्य कुछ भी पा सकता है। तो जो चीज उसको असंभव दिखाई पड़ती है वो उसको भी पा सकता है। तो गोल सेटिंग के पहले उसको एक ये थ्योरी समझनी चाहिए। तो उस थ्योरी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा टच करना चाहूँगा। तो सर, ये गोल सेटिंग के लिए मतलब आदमी कैसे सोचे, कहाँ से शुरुआत करे, किस बेसिस पे करे ये स्टार्ट, ये गोल सेटिंग जो आप बोल रहे हैं, तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, तो वो गोल सेटिंग के पहले हर जो भी अचीव करना चाहता है उसको ये समझ में आना चाहिए कि ए मैन कैन डू एनीथिंग, ए मैन कैन अचीव एनीथिंग। ये जो प्रकृति है, प्रकृति ने सारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि जो कोई भी प्रयास करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइंड पावर, ये जो आदमी का मस्तिष्क है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें 90 to 95% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। और ये जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है जिस माइंड से हम सब देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लोग बाग हमको देख रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है, जो बोल रही है कि ये लाल है, जो बोल रही है कि ये चश्मा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बहुत पावरफुल है, और दुनिया में कोई भी इसको पूरा एक्सप्लॉइट नहीं करता है। कोई 2%, 3%, 4%, 5% यूज करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आप समझ लीजिए कि दुनिया के सारे कंप्यूटर को भी मिला दिया जाए तो भी एक सबकॉन्शियस माइंड उससे ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि आपके पास जो माइंड है उसमें इतना पावर है कि वो दुनिया के सारे कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो सबकॉन्शियस माइंड सबका बहुत पावरफुल है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझें कि हमारे पास पोटेंशियल है, यानी कि मैं कर सकता हूँ। मेरे पास सबकॉन्शियस माइंड है, मेरे पास टाइम है। तो यही तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस होते हैं, टाइम एंड माइंड। ये हम सबसे बड़े पावरफुल रिसोर्सेस हैं। तो ये सबको भगवान ने दिया है, और एक व्यक्ति कुछ भी अचीव कर सकता है।
यानी कि कुछ भी का मतलब ये हुआ कि फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए। जैसे अब मैं अगर अपना गोल बनाऊं कि मैं 10 साल में जो हूँ इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलूंगा, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोले कि हम 10 साल में चाइना के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। जो फिजिकली इम्पॉसिबल चीज़ें उसको छोड़ के मनुष्य कुछ भी अचीव कर सकता है। तो ही हैज़ टू थिंक बिग, उसको एक बड़ा पिक्चर बनाना चाहिए, उसको छोटा पिक्चर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो जो पिक्चर बनाएगा वो उतना दूर ही पहुंचेगा। अगर कोई इतना बड़ा पिक्चर बनाएगा तो इतना दूर नहीं पहुंचेगा। वो इतना बड़ा पिक्चर बनाएगा तो हो सकता है इतना दूर पहुंचे, लेकिन अगर ये पिक्चर होगा तो इतना बड़ा कभी वो नहीं पहुंचेगा। तो सबसे गोल सेटिंग के पहले हर एक को ये समझना चाहिए कि ही हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़, ट्रिमेंडस कैपेबिलिटीज़, और जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो भी सब आ जाएगा। आप पहले अपना गोल सेट करिए, गोल सेट करिए और अपना डेफिनेट चीफ एम बनाए, और इसमें एकदम बेझिझक बनाइए। कोई जो मर्जी आप गोल बनाना चाहते हैं कि हम 100 करोड़ रुपया कमाएंगे, बनाइए। आप चाहते हैं कि हम फला कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगे, आप चाहते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर लूँगा, जो भी आप चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना, जो भी बनना चाहते हैं, उसको एक गोल बनाएं। और गोल मैं 10 साल बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आप 5 साल का गोल बनाइए, 3 साल का बनाइए, कुछ भी बनाइए। आप ये भी कर सकते हैं कि 10 साल का गोल बना करके फिर उसको ब्रेक करते हैं, 5 साल में हम यहाँ पे जाएंगे, 3 साल में यहाँ पे जाएंगे। तो ये इस तरीके से अपना एक गोल सेट करें। और लोगों के गोल सेटिंग में अगर कोई प्रश्न है तो मेरे को प्रश्न भेजें, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इतना सहज होता तो सबके सब आज जो है भीड़ में खड़े नहीं होते, लाइन में खड़े नहीं होते। तो इसमें ये है लाखों में से एक के लिए है, लेकिन लाखों में से एक आप जरूर हो सकते हैं, आपके नहीं होने का कोई कारण नहीं है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि आप वो लाखों में से एक हैं। तो आगे चलते रहेंगे। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, 20 मिनट की लिमिट में रखना चाहता हूँ। तो आगे के एपिसोड में हम आप लोग को और बताएंगे गोल सेटिंग के बारे में। तो दिनेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे गोल सेटिंग के बारे में हमें और भी जानना है। तो व्यूअर्स, आशा करें कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है तो आपको कुछ क्लैरिफिकेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जिन लोगों का शुभचिंतक है उन लोगों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें।